हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, किन संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं और क्यों कहते हैं। इन्हीं सारे प्रश्नों का जवाब हम लोग इस वीडियो में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो देखिए यहां है कि प्राकृत क्या है, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं दोनों एक ही चीज है। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, यानी दोनों का परिभाषा जो होगा सेम ही होगा। जैसे गांव घर में ही हम लोग देखते हैं कि एक आदमी का दो नाम होता है, नाम दो होता है बट आदमी एक ही होता है। तो उसी तरह यहां पर जो है ये जो प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं दोनों एक ही चीज है, सिर्फ नाम अलग अलग है। ठीक है, और उसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। आखिर किन संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं वो देखते हैं। आगे हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इसका क्या मतलब होता है। तो याद कीजिए, जब हम लोग बचपन में पढ़ने का शुरुआत किए थे तो हम लोगों को हिंदी में अ से ज्यों तक पढ़ाया गया। ठीक है, और जब गणित की बात आई तो गणित में हम लोगों को सबसे पहले क्या सिखाया गया, तो 1 सिखाया गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहां तक सिखाया गया था, तो हमारा 100 तक सिखाया गया था। ठीक है, यहां तक हम लोगों को बचपन में सिखाया गया और इसको हम लोगों को क्या बताया गया कि बच्चों ये हमारा क्या होता है, गिनती होता है। क्या होता है, गिनती होता है। ये हम लोगों को बताया गया कहां से, 1 से 100 तक। लेकिन ज्यों ज्यों हम लोग आगे बढ़ते गए तो हम लोगों ने देखा कि ये गिनती की जो संख्याएं है, ठीक है, ये 100 तक ही नहीं होता है, आगे भी होता है। 101, 102, 103, 104, 105, 1000, 10,000, 50,000। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं नील, 10 नील, अरब, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। मतलब ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, ये हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हम लोगों को समझ में आने लगा। तो ये गिनती की जो संख्याएं हैं, वास्तव में इसका प्रयोग हम लोग वस्तुओं की गिनती में करते हैं, यानी वस्तुओं को गिनने में। वस्तु को का मतलब हुआ चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। जैसे मेरे पास 5 गायें हैं, 6 गायें हैं, 7 गायें हैं, 7 कलमें हैं, 5 कुर्सियां हैं, 50,000 किताबें हैं। ठीक है, यही सब, इन्हीं सभी चीजों को गिनने में हम लोग करते हैं। तो गणित की भाषा में यही जो हमारा संख्या होता है, गिनती की जो संख्याएं होती है, जिसका प्रयोग हम लोग वस्तुओं की गिनती में करते हैं, मतलब चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, यही जो है हमारा क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जो कहां से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, लेकिन कभी ये खत्म नहीं होता है। ठीक है, कभी ये खत्म नहीं होता है। मान लीजिए 10 से आगे 11, 12, 13, यानी लिखते लिखते हम लोग थक जाएंगे, लेकिन ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये चलता ही जाएगा। इसके पीछे हम जितना भागते चले जाएंगे ये उतना और आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ये कभी खत्म होगा नहीं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है, अनंत तक। और इसका स्पेशल चिन्ह क्या होता है, अनंत का ये चिन्ह होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उतना नहीं लिखना है, अनंत तक। ठीक है, हमने लास्ट में 3 डॉट्स दिया है, याद रखिएगा 3 डॉट ही देना है, ऐसा नहीं कि जितना मन उतना दे देना है। 3 डॉट्स का मतलब हुआ कि ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। मतलब कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है और कहां तक जाता है, अनंत तक जाता है। कहां तक, अनंत तक। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं होता है। अन जोड़ अंत, अन मतलब नहीं, अंत मतलब अंत जिसका अंत नहीं हो। तो इसीलिए हम लोग इसका परिभाषा देते हैं कि गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं, यानी गिनती में यूज होने वाली संख्याएं, जिन संख्याओं का प्रयोग हम लोग गिनती में करते हैं वही प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। उदाहरण हम लोग देख चुके हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सभी संख्याओं का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, गिनती में करते हैं, इसलिए ये हमारा प्राकृत संख्याएं कहलाता है। अब एक चीज यहां ध्यान देना है कि अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए हमने 2.5 को कहा कि ये प्राकृत संख्या है, ये गलत है। ठीक है, प्राकृत संख्या है, क्योंकि दशमलव वाली संख्या जो है हमारा वो प्राकृत संख्या नहीं होगी, क्योंकि दशमलव वाली संख्या का प्रयोग हम लोग वस्तुओं की गिनती करने में नहीं करते हैं। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास 2.5 कलमें हैं, किताबें हैं, मतलब 2.5 का मतलब क्या हुआ, 2.5 हुआ। तो ऐसा कभी आज तक कहे कि हम लोगों के पास 2.5 कलम है, 2.5 गाय हैं, ऐसा तो नहीं कहते हैं, मतलब ये गलत है। तो याद रखना कि प्राकृतिक संख्या जो होगी वो दशमलव वाली संख्या नहीं होगी। ठीक है, याद रखना है, वो दशमलव वाली संख्या नहीं होगी। बटा वाला भी संख्या नहीं होगी, मान लीजिए 2/5, ये भी हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। हाँ, अगर 4/2 रहेगा तो 2 से कट जाता है 2, तो ये हमारा प्राकृतिक संख्या है।
लेकिन दशमलव वाली संख्या नहीं होगी। मतलब पूरी पूरी जिस संख्या का प्रयोग हम लोग गिनती में करेंगे वही प्राकृतिक संख्याएं होगी। ठीक है, ये समझ गए। अब हम लोग इस परिभाषा को दूसरे तरह भी कह सकते हैं, मतलब परिभाषा और उदाहरण एक साथ लेकर परिभाषा बनाएंगे। याद रखना है कि किसी भी चीज को रटना नहीं है, रटी हुई चीजें ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगी, समझने का प्रयास करना। इसलिए हम लोग 1 2 3 यानी 2-3 परिभाषाएं अलग अलग तरीके से देंगे, आप लोगों को बस समझना है। ठीक है, और जहां जरूरत पड़े अपने मन से परिभाषा बनाना है। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं, अब पहले वाले की परिभाषा में था कि ये अलग था और उदाहरण अलग था, हमने इसमें दोनों एक साथ करके परिभाषा बनाया। मतलब गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं, मतलब जिन संख्याओं का प्रयोग गिनती में होता है, वस्तुओं की गिनती में, तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, ये अनंत तक। तो ये सभी संख्याएं हमारी क्या होती है? गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं होती है वस्तुओं की गिनती में, तो ये सभी प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। या हम लोग डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि गिनती की जो संख्याएं हैं, जिसको हम लोग कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, यानी गिनती की जो संख्याएं हैं काउंटिंग नंबर्स, वो कौन कौन सी संख्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अनंत तक, ये हमारा प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो जैसे परिभाषा देना है दीजिए, बट रटना नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि गिनती की जो संख्याएं होती है वो गणित की भाषा में प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्याएं क्यों कहा जाता है वो हम लोग समझते हैं। देखिए, प्राकृत या प्राकृतिक, जिसको हम लोग नेचुरल कहते हैं, तो इसका मतलब होता है भगवान की देन, मतलब भगवान के द्वारा दिया गया या बनाया गया। ठीक है, प्राकृतिक या प्राकृत का मतलब होता है भगवान के द्वारा दिया गया, भगवान के द्वारा बनाया गया। जैसे पानी, हवा, मिट्टी, ये सभी चीजें क्या है? नेचुरल है। नेचुरल मतलब होता है भगवान के द्वारा बनाया गया, मनुष्य ने इसको नहीं बनाया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो जिन चीजों को मनुष्य ने नहीं बनाया है उसको नेचुरल कहा जाता है। ठीक है, तो ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भगवान के द्वारा दिया गया है, चूंकि गिनती की संख्याएं जो है वो भगवान के द्वारा दी गई संख्याएं। ठीक है, जब इस धरती पर मनुष्य आए होंगे उस समय मनुष्य ने इसको नहीं खोजा है, भगवान के द्वारा दिया गया, पहले से उनको मिला है। ठीक है, तो इसीलिए इसको प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। इसलिए जर्मनी के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था क्रॉनेकर। क्या नाम था? क्रॉनेकर। उन्होंने कहा था कि गिनती की संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं है वो भगवान के द्वारा दिया गया है, बनाया गया है। ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया? प्राकृतिक संख्याएं हो गया। ठीक है, इसलिए गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, सभी प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, समुच्चय एक यहाँ नया शब्द आया है, घबराना नहीं। समुच्चय का मतलब होता है समूह या संग्रह। समुच्चय का मतलब होता है समूह या संग्रह। हम लोग समुच्चय के बारे में क्लास 11th में सेट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ फिलहाल हम लोग इतना समझते हैं कि समुच्चय का मतलब होता है समूह या संग्रह। तो जितना भी प्राकृतिक संख्या है उसके समुच्चय को, जितना भी प्राकृतिक संख्याएं हैं उसके समुच्चय को, तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से कहां तक होती है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक। तो ये जो पूरा समूह है संग्रह है। ठीक है, एक साथ जब ले आते हैं, एक साथ जब लिख देते हैं तो वही उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं। किससे? बड़ी अक्षर के n से सूचित करते हैं, छोटा अक्षर नहीं देना है। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय यानी समूह को हम लोग n से सूचित करते हैं, यानी n जब भी आएगा तो n का मतलब हुआ सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या उसका समूह। कहां से शुरू होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक। और याद रखना है कि जब समुच्चय की बात करेंगे तो उसको हमेशा मंझोला कोष्ठक के अंदर डाल देना है, मंझली कोष्ठक जिसको कहते हैं। क्यों? हम लोग 11th में पढ़ेंगे। फिलहाल जब भी हम समुच्चय की बात करेंगे, संग्रह की बात करेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग मंझोला कोष्ठक के अंदर डाल देंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्यों।
ठीक है, यानी n क्यों कहा गया, चूंकि n का मतलब होता है नेचुरल, नेचुरल का पहला अक्षर लिया गया, इसलिए इसके पहले अक्षर को क्या कहा गया, ये जो है सभी प्राकृतिक संख्याओं को अकेला बताएगा। ठीक है, अब देखिए आप देख रहे स्पष्टतः n का मतलब हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, यानी इसमें। ठीक है, अपरिमित, अपरिमित का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा नहीं हो, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती हो। ठीक है, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती हो, तो वही कहता है कि स्पष्टतः n में मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में जो है असीमित अपरिमित संख्या है, मतलब इसमें इतना संख्या है कि इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं। एक से तो शुरू होता है लेकिन कहां जाके रुकता है ये पता नहीं है, और जब तक नहीं रुकेगा तब तक हम लोग गिनती नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए यदि 1 2 3 4 लास्ट मान लीजिए 500 पर जाके रुकता तो हम कह देते कि हाँ इसमें कितनी संख्या है, 500 संख्याएं हैं, लेकिन ये जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए इसमें जो है हम लोग लिखते हैं कि स्पष्टतः n में अपरिमित संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्याओं में जो है असीमित संख्याएं होती है। ठीक है, आगे हमने दिया है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। आप देख रहे हैं कहां से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, तो इसलिए सबसे छोटी यही हुआ। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या निकाल पाना संभव नहीं है, क्योंकि ये रुकता ही नहीं है। जब तक नहीं रुकेगा तब तक हम लोग लास्ट संख्या नहीं बता सकते। ठीक है, आगे एक चीज हम लोग देख लेते हैं कि हमने बोला था कि प्राकृतिक संख्याओं का मतलब हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी संख्या जो होती है ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है, कहां तक, अनंत तक। लेकिन याद रखना है कि उसमें हम लोग दशमलव वाला संख्या जैसे 2.5 3.4 √2 √5 √7 ये सब प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि हम लोग ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास √5 किताबें हैं, √7 किताबें हैं, या मान लेते हैं 3/2 किताबें हैं, या मान लीजिए 4.1/2 किताबें हैं। ये सब कहना क्या होगा, गलत होगा, इसलिए क्योंकि इसका प्रयोग जो है वस्तुओं की गिनती में नहीं होता है, इसलिए ये सभी संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होगी। माइनस वाली भी संख्या भी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। जैसे ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास -2 किताबें हैं, -3 किताबें हैं, -4 किताबें हैं, ये सब भी नहीं कहेंगे। 0 भी हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना है कि 1 से लेकर के अनंत तक ही संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। ना 0 प्राकृतिक संख्या होगी, ना माइनस वाली होगी, ना दशमलव वाली होगी, ना रूट वाली होगी, ना पूर्णांक वाली होगी। ठीक है, और ना भिन्न के रूप में जो संख्याएं होगी वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा पूर्ण संख्याओं के बारे में होगा।